तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 के चौथे के शेष प्रश्न जो पिछली वीडियो में रह गए थे, यानी 8th से लेकर 15 तक। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है पहाड़ और तालाब के 3-3 पर्यायवाची शब्द। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहाड़ और तालाब के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 के 4th के शेष प्रश्न। इनमें सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर हैं तो इनके सार्वंतर ज्ञात करने हैं, और अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो एर्थ हमें क्या दिया गया है, एर्थ हमें दिया गया है 5, 6, 7, 8। ये हमें दिया गया है 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ये श्रेणी चलती जा रही है, ठीक है। इसमें A1 हमारा क्या है, माइनस का 1/2। A2 हमारा क्या है, माइनस का 1/2, ठीक है। A3 हमारा क्या है, माइनस का 1/2, और A4 हमारा क्या है, माइनस का 1/2। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इन पदों के बीच में सार्वंतर ज्ञात करना है कि इनके पदों के बीच में अंतर कितना है। अगर अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो सार्व अंतर हम किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या है, A2 हमारा है माइनस का 1/2 और माइनस ब्रैकेट माइनस A1 यानी 1/2, ठीक है। A1 हमारा माइनस का 1/2 है, मगर फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। याद रखना इसे, यही गलती होती है और कहीं नहीं होती। चिन्ह में गड़बड़ हो गई तो समझ लो कि वो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो चिन्ह पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये संख्याएं बराबर हैं बट चिन्ह अलग अलग हैं। अगर संख्याएं बराबर हों और चिन्ह अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, उन्हें काट देते हैं या फिर घटा देते हैं बोलते हैं ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। अब कैसे, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ 2, ठीक है, हर होगा एलसीएम ले लिया 2, 2 से भाग करेंगे ऊपर 1 की गुणा होगी, 2 से भाग करेंगे ऊपर 1 की गुणा होगी, 1 पे कटेगा ना 2 से, ठीक है। अब माइनस का 1 इधर उतरेगा और प्लस 1 की कम 1 उधर उतरेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0/2, और किसी संख्या से 0 को भाग करें या गुणा करें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर 0 आया, हमने शॉर्टकट से कर लिया, ठीक है। तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है, माइनस का 1/2 और माइनस A2 हमारा क्या है, माइनस का 1/2, ठीक है। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो वही संख्या है, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देगा, सभी में अंतर जो है समान है भाई। पहले पद के बीच में अंतर, दूसरे तीसरे पद के बीच में अंतर समान है, तो हमारा सार्वंतर क्या हुआ, सार्वंतर D हमारा यानी है 0 है, ठीक है। तो अतः यह कैसी श्रेणी है, अतः यह है समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले पद ज्ञात करने हैं। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा भाई, पांचवा पद पूर्व पद, यानी इससे पहले वाला पद कौन सा था, माइनस का 1/2 और प्लस सार्वंतर 0। अब माइनस के 1/2 में हमने कुछ नहीं जोड़ा, तो आंसर क्या आएगा भाई, माइनस का 1/2 ही आएगा ना। अगर मेरे पास 5 रुपये हैं और मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो मेरे पास कितने बचे, 5 रुपये ही तो बचे ना। तो सेम वैसे ही है, ठीक है। अगर गुणा कर रहे होते तब 0 आता, ठीक है, मगर अगर किसी संख्या में 0 की प्लस या माइनस कर रहे हो तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो पांचवा पद हमारा 1/2 हो गया, छठा पद माइनस का छठा पद बराबर माइनस का 1/2
प्लस 0 बाई पूर्व पद प्लस सार्वंतर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। और सातवां पद बराबर माइनस का 1/2, सॉरी ये माइनस का है, ठीक है, और प्लस सार्वंतर यानी 0, ठीक है। तो हमारा पांचवा पद मतलब सातवां पद क्या हो जाएगा, सातवां पद हमारा हो जाएगा भाई, इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो श्रेणी के अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं 9वां। तो 9th जो हमें श्रेणी दी गई है, 9th वो दी गई है 1, 3, 9, 27 और चलती जा रही है, ठीक है। A1 हमारा हो जाएगा 1, A2 3, A3 9, A4 27। हमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर पता करना है ना, ये AP है या नहीं है। तो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सार्वंतर हम ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है, 3 है, माइनस A1 1 है। अब A2 में से A1 घटा के क्या आएगा आंसर, भाई आंसर तो आएगा 3 में से 1 गया 2 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगले पदों में भी ज्ञात कर लेना है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना कि अगले पदों में ज्ञात करके। तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस कितना 3, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा भाई, 9 में से हमने क्या करा, 3 घटाया, तो आंसर क्या आएगा भाई, 9 में से 3 गए तो आंसर 6 आएगा ना। तो 6 हमने लिख लिया। तो हमने क्या देखा भाई, दोनों जगह सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इन पदों के बीच में सार्वंतर अलग है, इन पदों के बीच में अंतर अलग है, तो सार्वंतर तो हमारा समान नहीं है, ठीक है। तो अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई, चाहे आप लिख सकते हैं कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। जब नहीं है तो हम पद ज्ञात नहीं कर सकते। अब करेंगे कौन सा, 10वां, ठीक है। A 2A 3A 4A और ये चलती जा रही है श्रेणी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें A1 ज्ञात करना है, A है, A2 ज्ञात करना है, 2A है, A3 ज्ञात करना है, 3A है, और A4 4A है, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इन्हें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, पता करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। सार्वंतर हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A। ये कह रहा है मेरे पास 2 आम है, ठीक है। ये कह रहा है मेरे पास यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो क्या है, 1 है। ये कह रहा है मेरे पास 1 आम है, 2 में से 1 आम गया तो क्या बचेगा, 1 आम बचेगा। तो A हमारा अंतर आया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे पदों के बीच में ज्ञात करना है भाई, कौन से में, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा क्या है भाई, A3 हमारा है 3A और माइनस A2 हमारा है 2A, ठीक है। ये कह रहा है मेरे पास 3 आम है, ये कह रहा है मेरे पास 2 आम है, तब भी कितने आम बचे अगर घटाए तो 1 आम बचा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या देखा भाई, सार्वंतर समान है, चाहे तो और पदों के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। देखो 4 में से 3 गया तब भी A बचेगा, ठीक है, 1 A बचेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ सार्वंतर क्या है, A है, ठीक है। अगर सार्वंतर A है निकला है तो यह क्या है, यह है अतः यह समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो अगले पद हमें ज्ञात करने हैं। 5वां पद पूर्व पद यानी इससे पहले वाला यानी चौथा पद। तो चौथा पद गया था हमारा 4A था प्लस सार्वंतर A, तो 4 और 1 5A, ठीक है। ऐसे ही छठा पद
छठा पद पूर्व पद यानी 5a प्लस सार्वंतर यानी a, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6a। ठीक है, अब ऐसे ही सातवां पद पूर्व पद यानी 6a प्लस सार्वंतर यानी a यानी 7a। ठीक है, तो अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अतः श्रेणी के अगले 3 पद 5a 6a और 7a है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब करते हैं 11वां। तो 11th हमें क्या दिया गया है? 11th हमें दिया गया है a और a का स्क्वायर और a की क्यूब और a की पावर 4। ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये श्रेणी चलती जा रही है। अब हमें क्या करना है? a1 ज्ञात करना है। a1 a है और a2 हमारा क्या है? a2 a स्क्वायर है। a3 हमारा क्या है? a3 हमारा a की पावर 3 है और a4 हमारा a की पावर 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर हम क्यों ज्ञात करते हैं? ताकि हमें पता चले कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो a2 माइनस a1, पहले इन दो पदों के बीच में हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो यानी a स्क्वायर माइनस a। अब आपको याद रखना है, कभी भी आपको ऐसे पदों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, उसे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, घटा नहीं सकते ना। कभी आप सोचो कि ये a का स्क्वायर है माइनस का 1 है तो a बचेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला पद सॉल्व करते हैं, a के साथ a वाला पद सॉल्व करते हैं। अगर a की पावर 3 होता तो उसके साथ 3 वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन हम लेंगे तो देखो दोनों के पास a है तो a तो कॉमन आएगा ही। a कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया, बस इससे ज़्यादा इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो अगले पदों के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे। a3 माइनस a2, तो a3 हमारा क्या है? a की पावर 3 और माइनस a2 क्या है? a की पावर 2। ठीक है, अब इसमें भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक घात 3 वाला पद है, एक घात 2 वाला पद है। तो देखो 3 के साथ 3 वाला, 2 के साथ 2 वाला पद सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 के साथ 2 वाला कभी मत कर देना। ठीक है, इसे करना नहीं है, बस इसमें हाँ हम कॉमन जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई? a की 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी घात है। ठीक है भाई, किसी चर की सबसे बड़ी छोटी घात 2 है तो वो इसमें भी कॉमन होगी, इसमें भी कॉमन होगी। ठीक है, तो a की पावर, भाई यहाँ तो पावर बचेगी ही नहीं, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो हमने क्या देखा? यहाँ तो a स्क्वायर नहीं है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, बट ये दोनों पद सेम है, तो ये अंतर फिर भी है ना। ठीक है, अंतर क्या है? यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक है, तो अतः जो हमें सारवंतर ज्ञात हुआ वो अलग अलग है, तो इसलिए अतः दी गई श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, नहीं है क्योंकि सारवंतर अलग अलग है। ठीक है, तो अब करते हैं कौन सा? 12वां। तो 12वीं हमें जो श्रेणी दी गई है वो दी गई है √2 √8, घबराना नहीं है रूट देखकर। ठीक है, √18 समझ जाओगे एक बारी में ही। ठीक है, और √32। अब इसे हमें क्या करना है? पहले तो इन्हें एक सिंपल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई? सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम भाई? जैसे ये √2 है, ये तो √2 ही रहेगा, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता। अब √8 को हमें क्या बनाना है भाई? √8 के हमें चौड़े बना के और उन्हें बाहर कर लो। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ, 8 के वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई? हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो जो हमारे बने 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जिसका जोड़ा बना है वो एक बार लिख लिया, और जो जिसका जोड़ा बना है ना, बस उसे रूट से बाहर कर दो। जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट से क्या? अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा?
2√2। ठीक है, ऐसे ही 18 का निकाल लो, 18 का निकाल लो तो 18 का निकलेगा 2 निम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम कितना 3। तो हमने क्या देखा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 का तो जोड़ा बन रहा है तो 3 आ गया ऊपर। ठीक है, अब और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो भाई जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे रूट के अंदर ही रख लो, तो 3√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। अब अगला पद क्या होने वाला है भाई, ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 होगा, मगर इसे और कंफर्म कर लेंगे हम करने के बाद। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। तो 32 के कैसे हमें क्या याद करना है, वर्गमूल। तो 32 का वर्गमूल भाई 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या बना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और तीसरा यहाँ लिख लो। इनके तो बन रहे हैं जोड़े। ठीक है, तो इन्हें एक बार लिख लेंगे, इसे भी एक बार लिख लेंगे, बीच में गुणा का साइन, 2 दूनी 4। ठीक है, और जिसका नहीं बन रहा है उसे क्या करेंगे, उसे रूट में रखेंगे, तो 4√2 हो गया। ठीक है, 4√2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पद हमारा यानी A1 हमारा क्या हो जाएगा √2, A2 हमारा क्या हो जाएगा 2√2, A3 हमारा क्या हो जाएगा 3√2 और A4 4√2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर क्या होगा इसका, सार्वंतर होगा D। ठीक है, D हम कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, तो यानी 2√2 माइनस √2। अब ये क्या कह रहा है, मेरे पास 2√2 हैं, ये कह रहा है मेरे पास 1 यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 है ना, तो ये कह रहा है मेरे पास 1√2 है। अब 2√2 में से 1√2 घटा दिया हमने तो क्या बचा भाई 1√2 बचा ना। मान लो कि ये √2 नहीं है, x है, ये भी √2 नहीं है, x है, तो 2x में से हमने 1x घटाया तो क्या बचा 1x बचा ना। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है 3√2 और A2 हमारा क्या है भाई 2√2। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। 3√2 में से 2√2 गए तो √2 ही बचेगा। तो हमने क्या देखा कि सार्वंतर जो है, सार्वंतर √2 है। ठीक है, अगर सार्वंतर है भाई, सार्वंतर अगर निकला है तो वह समांतर श्रेणी है, तो आता है यह है समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, इसके अगले पद ज्ञात करने हैं, पांचवा पद। तो पांचवा पद हमारा क्या है भाई, पांचवा पद या तो आपको 32 लिखने के बाद फिर उसे 4√2 के रूप में लिख लेना है, चाहे अभी 4√2 लिख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4√2 प्लस √2 भाई पूर्व पद प्लस सार्वंतर। अब 4√2 में √2 जोड़ा तो क्या बचा भाई, जोड़ा, ये कह रहा है मेरे पास 4√2 है, ये कह रहा है मेरे पास 1√2 है, तो क्या हुआ 5√2। ठीक है, अब 5√2 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सब चीज़ अंडर रूट में ही थी, बाहर तो कुछ नहीं था अंडर रूट से, तो हम उसी पद में लिखना है। तो 5√2 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 5 के जोड़े बन रहे हैं जब भी तो वो बाहर है, तो इसे जोड़े के रूप में लिख लो, 5 गुणा 5 और गुणा 2 के नहीं बन रहे तो उसे मत लिखो, तो इसे अंदर रख लो। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो 50। ठीक है, जिसके जोड़े बन रहे थे उसे तो बाहर रखा था हमने, तो इस रूप में हमने लिख लिया। तो इसे क्या करा हमने, जोड़े बना लिए और गुणा में जिसके नहीं बन रहे थे उसे एक बार लिख लिया। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो √50। तो हमने लिख लिया सब 50 यानी √50 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही छठा पद पूर्व पद यानी 5√2, यहाँ 5√2 के हिसाब से लिख लो, फिर बाद में उसे सही कर लेंगे। ठीक है, प्लस √2, तो कितना हो गया 6√2, 6√2। तो 6√2 का मतलब क्या हो गया भाई, 6 के तो जोड़े बन रहे थे जब भी रूट से बाहर है, तो 6 गुणा 6 और गुणा 2, तो 6 छंग 36 और 36 दूनी 72 भाई, 36 दूनी 72, 35 दूनी 70 होते हैं, 36 दूनी 72 हो जाता है, तो 72 रूट में रहेगा, तो √72। ठीक है, और ऐसे ही सातवां प्रश्न मतलब सातवां पद, सॉरी
सातवां पद। तो सातवां पद कैसे याद करेंगे भाई? भाई पूर्व पद 6√2 और प्लस √2, ठीक है। 6√2 प्लस √2 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 1 7√2, तो 7√2। अब 7√2 को कैसे लिखेंगे भाई? 7 गुणा 7, इसके तो जोड़े बन रहे थे जो भी रूट से बाहर है, और गुणा 2 इसके नहीं बनने थे, जो एक ही बार लिखा जाएगा। तो 7 7 49 दूनी 98, तो क्या निकला हमारा? √98, ठीक है। ये हमारे आंसर है। तो अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं? अतः श्रेणी के अगले 3 पद √50, √72 और √98 है, ठीक है। अब करते हैं कौन सा? 13वां। तो 13वां में क्या दिया गया है? 13वां हमें दिया गया है √3, ठीक है, कोमा √6, कोमा √9 और कोमा √12, ठीक है। ये इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे 3 दूनी 6 होता है ना, 2 गुणा 3 दोनों रूट में रहेंगे, ठीक है भाई। √6 को हम किस तरह लिखते हैं? रूट के अंदर कर लो 2 3 6। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है √2 गुणा √3, ठीक है। तब भी नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहला पद A1 हमारा हो जाएगा √3, A2 हमारा हो जाएगा 6 और A3 हो जाएगा आज तो √9, A4 हो जाएगा √12, ठीक है। समझ जाना, बस थोड़ा सा मुझे पता, आप इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो सार अंतर क्या हो जाएगा? सार अंतर D बराबर A3 माइनस A2। A3 क्यों कर रहा हूँ? A2 माइनस A1। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या भाई? √6 माइनस √3। अब √6 को मैंने आपको बताया ना कैसे लिखा जाता है भाई? √2 गुणा √3 और माइनस √3। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन ले लेंगे हम। अगर कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेंगे ना। √3 दोनों के पास है तो √3 कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा? √2 माइनस 1, ठीक है, ये अंदर बचेगा। अब ऐसे ही अगले पदों के बीच में अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसे हम, ठीक है। तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है? √9 माइनस √6, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे भाई? √9 को 3 3 9 होता है, तो √3 गुणा √3, इसे हम लिखेंगे √3 गुणा √3, तो √9 हो जाएगा, और माइनस √2, इसे तो पता ही है हमें, गुणा √3, ठीक है। पता है ना कैसे लिखा हमने भाई? √9 को हम किस तरह लिखते हैं? √3 गुणा 3, 3 3 9, और इसका मतलब हो गया √3 है ये, अभी ना अलग अलग करके लिख लो, गुना √3, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन हम क्या लेंगे इसमें भाई? इसमें कॉमन हम क्या ले भाई? इसमें लेंगे हम 3 ही कॉमन लेंगे। तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √3 माइनस √2। तो हमने क्या देखा? ये पहले पद और ये पद समान है क्या? दोनों जगह सार्वंतर समान है? नहीं है ना। तो अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब कौन सा करना है? 13वां हो गया था, अब 14वां ज्ञात करना है, यानी 14th, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। श्रेणी क्या दी गई है? 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, और ये चलती जा रही है, ठीक है। 1 की कम कितना हो गया? 1 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 7 सत्ती 49 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसमें देखो चलती आ रही है, इसका मतलब ये तो है हमने सॉल्व करके बस इसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है? A1 हमारा हो जाएगा 1, A2 हमारा हो जाएगा 9, A3 हो जाएगा 25 और A4 49, ठीक है।
तो सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। सार्व अंतर यानी डी A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या है 9 है, और माइनस A1 यानी 1 है हमारा। भाई 9 में से 1 गया, क्या बचा 8 बचा। ठीक है, 9 में से 1 गया, क्या बचा 8 बचा। अब अगले पदों के बीच में देख लेंगे हम, अगले पदों के बीच में यानी A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है, A3 हमारा 25 है, माइनस A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 9 है। तो 25 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ 8 आ रहा है सार्वंतर, मतलब यहाँ अंतर 8 आ रहा है इन दोनों पदों के बीच में, और यहाँ इन दोनों पदों के बीच में 16 आ रहा है। तो सभी जगह तो समान नहीं है ना, तो समान अंतर नहीं है, तो अतः समांतर श्रेणी नहीं है। तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसके अंतर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब करते हैं कौन सा, अब लास्ट बचा है ना, अब लास्ट बचा है यानी 15वां। तो 15वां हमें करना है, जो श्रेणी हमें दी गई है वो दी गई है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और 73। ठीक है, ये हमें श्रेणी दी गई है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 1 की कम 1, 5 पंजे 25, 7 सत्ती 49 और उसके बाद 73। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, यानी ये श्रेणी भी चलती जा रही है। इसमें पहला पद भाई वही A1 1, A2 25, A3 49 और A4 क्या है 73। ठीक है, अब सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 तो बचा 24। अब ऐसे ही A3 माइनस A2, तो 49 माइनस 25, तो क्या आएगा आंसर बताओ। 9 में से 5 गया बचा 4, 4 में से 2 गया बचा 2। तो हमने क्या देखा, 24 आ रहा है। तो अतः दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। या सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है यहाँ, D बराबर है 24। तो हमें सार्वंतर भी बताना था ना, तो हमने 24 है ये हमने लिख लिया। तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, अगर समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो भाई चौथा पद तो हमें दिया गया था 73, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 5वां पद। ठीक है, तो पांचवा पद बराबर पूर्व पद यानी 73 और प्लस कितना 24, सार्वंतर हमें 24 प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी 97। ठीक है, अब छठा पद बराबर पूर्व पद यानी 97 प्लस सार्वंतर यानी 24। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, तो 121 हो गया। ठीक है, और सातवां पद पूर्व पद यानी 121 प्लस कितना 24 सार्वंतर, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 और 1 5 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और 1 का 1 ही हो गया, 145 हो गया। तो अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 97 121 145 हैं। यही हमारे आंसर हैं। समझ में आया प्रश्न? अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है नीचे, टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए ऐप डाउनलोड करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लो मेरा, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप तो सभी के पास होगा ना। ठीक है,
इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप पर भी। होमवर्क को आप कभी भी भेज सकते हैं, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या कोई सी भी वीडियो को देख रहे हो, आप कभी भी होमवर्क को भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है पहाड़ और तालाब के पर्यायवाची शब्द 3-3, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।